नमस्कार, मैं हूं खिरोद नायक और स्पर्श पीएससी एजुकेशन के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम बात करते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़े प्रमुख मुद्दों पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निर्वाचन आयोग व नियुक्ति समिति को लेके। तो अगर हम निर्वाचन के संबंध में अगर बात करें कि आखिर ये निर्वाचन होता क्या है, तो निर्वाचन लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। निर्वाचन या चुनाव के माध्यम से ही हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और वो प्रतिनिधि ही हम पर शासन करते हैं। तो हमारे ऊपर सुचारू रूप से अच्छी मतलब व्यवस्था है वो बनी रहे और हमारे ऊपर सुचारू ढंग से शासन हो, इसके लिए आवश्यक है कि जो प्रतिनिधि जो चुनने का तरीका है वो फ्री एंड फेयर हो, है ना, पारदर्शिता के साथ, है ना। तो इसके लिए निर्वाचन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो निर्वाचन कंडक्ट करने के लिए ही एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। अगर हम निर्वाचन आयोग की जो सदस्य हैं उनके नियुक्ति के संबंध में अगर चर्चा करें तो इसकी संरचना अगर हम देखें, है ना, तो इसमें टोटल 3 सदस्य से निर्मित होती है। ये जो समिति गठित होती है इसमें 3 लोग रहते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं। 3 लोगों से मिलके ये कमेटी बनती है। इसके अलावा अगर अभी जो इस पर विवाद है, ठीक है, इसके अलावा अगर हम अभी जो इस पर जो विवाद का इतिहास है उसके संबंध में चर्चा करें तो जो हमारे जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो किस प्रकार चुने जाते हैं, अगर हम इस विषय पे चर्चा करें तो एक चयन समिति गठित की जाती थी और ये जो चयन समिति होती थी, है ना, ये कुछ नामों को सिलेक्ट करके वो भेजती थी राष्ट्रपति द्वारा। और ये चयन समिति, है ना, जिन नामों को भेजती थी निर्वाचन आयुक्त के चयन करने हेतु, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा उनका चुनाव कर दिया जाता था। राष्ट्रपति हमारे मतलब भारत में सर्वोच्च पद होता है ना, तो इनके द्वारा इनका अपॉइंटमेंट यानी कि इनकी नियुक्ति की जाती थी, इनकी निर्वाचन आयुक्तों की, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित। इसके अलावा अगर हम जो चयन समिति के संबंध में यानी कि जो इन लोगों का चुनाव करेगी, अगर उस संबंध में हम चर्चा करें कि संविधान में इसके बारे में क्या उल्लेखित है, तो आर्टिकल 324 से 329, है ना, अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन आयोग के विषय में प्रावधान करता है। तो संविधान में ये वर्णित है कि चयन समिति के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है। यानी कि ये जो सिलेक्शन कमेटी होगी इसके संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है। संसद अर्थात कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इस संसद के अंग होते हैं। तो विधि इसके संबंध में निर्माण की शक्ति संसद को है। लेकिन 1950 से लेकर 2023 तक, यानी हमारा संविधान जब से लागू हुआ था, या यूँ कहें कि आज़ादी के बाद, है ना, से 1950 से लेकर 2023 तक कोई भी चयन समिति का निर्माण नहीं किया गया था। होता क्या था कि एक लॉ मिनिस्टर के द्वारा कुछ नाम सिलेक्ट किए जाते थे, है ना, जो भी अच्छे ऑफिसर होते थे, तो ऐसे कुछ नामों को सिलेक्ट करके केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेज दिया जाता था। फिर ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होती थी, जो कैबिनेट मंत्री जिसमें होते थे, और मेनली ये प्रधानमंत्री द्वारा ही हेड किया जाता था, मतलब प्रधानमंत्री की इसमें अध्यक्षता होती थी। उनके द्वारा नाम सिलेक्ट कर लिए जाते थे। जो विधि मंत्री होते हैं, है ना, उनकी जो पैनल जो नाम भेजती थी, इसके बाद जो मेनली जो पीएम के द्वारा कुछ जो भी नाम जिनकी भी नियुक्ति करना है उनका सिलेक्शन कर लिया जाता था। इसके बाद पीएम इसको राष्ट्रपति के पास भेज देते थे और राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उनकी नियुक्ति कर दी जाती थी। तो ये व्यवस्था चल रही थी 1950 से लेकर 2023 तक। फिर इस व्यवस्था के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाती है कि ये व्यवस्था, ठीक है, ये व्यवस्था सही नहीं है। इस पे संसद को कोई कानून का निर्माण करना चाहिए, कोई विधि बनानी चाहिए चयन समिति की
का गठन करना चाहिए। तो फिर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है इसके संबंध में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कहा कि चयन समिति गठित करने के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था कि चयन समिति गठित करने के लिए, लेकिन सरकार ने ये चयन समिति का निर्माण नहीं किया, है ना। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार ने नहीं किया, चयन समिति का कोई भी निर्माण या गठन नहीं किया। इसके बाद अगर हम आगे चर्चा करें तो सरकार ने नहीं किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही चयन समिति का निर्माण कर दिया गया। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो चयन समिति का निर्माण किया, इलेक्शन कमीशन के जो मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनके चुनाव के संबंध में जो समिति गठित करने के लिए कहा, तो सरकार के ना करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही उनके चयन हेतु प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन, है ना, या फिर ये कहें कि जो भी दूसरी प्रमुख पार्टी है या जिनको दूसरी सबसे सर्वाधिक मत मिले हैं, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, उनके जो नेता हैं लीडर ऑफ अपोजिशन वो, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI, तो इन 3 लोगों से, है ना, एक प्रधानमंत्री, एक लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरा CJI, ठीक है, इन 3 लोगों से एक सिलेक्शन कमेटी गठित करने का ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्माण कर दिया, है ना, इन 3 लोगों से। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो चयन समिति गठित की थी इस पर संसद अपना एक कानून ले आई, ठीक है। और जो संसद जब कानून लेके आई तो संसद ने भी इस पर प्रधानमंत्री को तो रखा ही, है ना। जो संसद ने जो कानून बनाया उसमें प्रधानमंत्री भी थे, विपक्ष यानी कि जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब जो दूसरी जिस पार्टी को सर्वाधिक मत मूल्य मिले हैं उनके नेता, है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन, और जो CJI मतलब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनके स्थान पे जो संसद के द्वारा जो कानून लाया गया था उसमें कैबिनेट मंत्री को रखा गया, ठीक है। और जो इसका जो निर्णय होता है वो बहुमत के आधार पे होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं एक प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, ये दोनों ही सरकार से हैं। तो अब यहाँ क्या होगा, 2-1, है ना, 2-1 के बहुमत से निर्णय लिए जाएंगे। तो आप मतलब देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री भी और कैबिनेट मंत्री दोनों ही सरकार से ही हैं, है ना। तो जो विपक्ष है हो सकता है उनकी जो इच्छा है या फिर वो जो कहें उससे सहमति ना बन पाए, ठीक है, उनका मत मूल्य कम हो, तो इस कारण ये विवाद इस पे उत्पन्न हुआ था। और इसके संबंध में कुछ और जानकारी हम देखें तो जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। ये एक स्वतंत्र एवं अर्धन्यायिक संस्थान है। इसके अलावा जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे, सुकुमार सेन थे, है ना। और जो वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार जी, और ये 25वें क्रम के हैं। इसके अलावा जो नवनियुक्त निर्वाचन आयुक्त हैं वो ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंधु, ये हाल ही में, है ना, जो 2 IAS अधिकारी हैं इनकी नियुक्ति निर्वाचन आयुक्तों के रूप में की गई है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में सीरीज़ में इतना ही। धन्यवाद।